परमपिता परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह भरी दृष्टि है और भगवान की असीम अनुकंपा है कि हम लोग खोज सत्य और शांति की, ये जो हमारी विचार श्रृंखला है, व्याख्यान श्रृंखला है, आज इसके दूसरे सोपान पे हम हैं। और मैं आपको सिर्फ याद भर दिलाना चाहता हूं कि ये अनुष्ठान किसके लिए है। हमारे लिए तो है ही, लेकिन आज से 10-15 साल बाद हमारे राष्ट्र की, परिवार की, समाज की कमान जिनके हाथों में हम सौंपने वाले हैं, उस युवा पीढ़ी के लिए विशेष अनुष्ठान है। मैं बोल रहा हूं इस समय विश्व के पहले हनुमान चालीसा के ध्यान केंद्र शांतम से, और यहां परमात्मा के प्रत्येक स्वरूप को प्रणाम करता हूं। देवलोकवासी स्वामी नारायण देव तीर्थ जी, स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी, मां प्रेमा पांडुरंग जी को पावन स्मरण करते हुए, जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी को नमन करते हुए, श्री रविशंकर महाराज रावतपुरा सरकार को वंदन, देवलोकवासी पूज्य पिताजी वल्लभदास जी को नमन, और आप सबके भीतर बैठे हुए दिव्यात्मा को सादर प्रणाम करते हुए, हमने इस पूरे विशाल साहित्य को, इस सागर को अपनी सुविधा के लिए कि हमें बात समझ में आए, हमारे जीवन में उतर जाए, 4 भाग में बांटा है, और 4 ही हमारे जीवन है। सतयुग यानी पर्सनल लाइफ, जिसकी चर्चा पिछले शनिवार हम कर चुके हैं। आज बात करेंगे त्रेता यानी हमारी फैमिली लाइफ, और आज हमारा जो लिटरेचर होगा वो रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, हनुमान चालीसा, ये विषय है। ये जो साहित्य प्रकाशित, प्रचारित, प्रसारित हुआ, उसको अपने चिंतन में लेंगे। फिर अगले शनिवार द्वापर की बात करेंगे, फिर उसके बाद कलयुग की, और फिर क्रम चलता ही रहेगा। तो आरंभ में चूंकि परिचय हो, आपको स्मृति रहे, इसलिए हर बार याद दिला देता हूं। और एक 2-3-5 का फॉर्मूला लेकर चल रहे हैं। 2 मतलब 2 ऐसे ऋषियों को हम बार बार याद करेंगे जिनको संसार वाल्मीकि जी और व्यास जी के नाम से जानता है। 3 में हम इस पूरी चर्चा को, जो 2 वर्ष चलने वाली है, इसमें 3 अवतार को विशेष रूप से याद करेंगे, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण और हनुमान जी महाराज। और 5 मतलब पंचदेव। हम हिंदुओं के, वैष्णवों के, भारतीयों के जीवन में गणेश, दुर्गा, विष्णु, सूर्य, शिव, और ये पंचतत्व का प्रतीक है। तो 2-3-5 इस फार्मूले को लेकर चलते चलेंगे। तो देवियों और सज्जनों, मैंने जैसा कि आपसे पिछले शनिवार कहा था ना कि सतयुग यानी वैदिक साहित्य का युग, तो उसमें हमने वेद, हमने उसमें उपनिषद, हमने उसमें पुराणों की चर्चा की थी, संक्षेप में की थी, विस्तार चलता रहेगा। अब इस बार हम आ गए त्रेता में, और त्रेता में आने का सीधा सा मतलब यह है कि हम चल रहे हैं राम जी के पास। अब हमारे पास राम जी से समझने, त्रेता युग की बातचीत करने के लिए 3 प्रमुख साहित्य हो गए, वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस और हनुमान चालीसा। नायक तो राम जी ही हैं त्रेता युग के। और इस त्रेता युग के इस साहित्य को, रामचरितमानस के प्रकाशन की तो अपनी एक अलग ही कथा है। कैसे गीता प्रेस के जो पुरोधा रहे, जो मनीषी रहे, क्या संत परंपरा से ये शब्द निकले हैं, उन लोगों ने किस ढंग से रामचरितमानस का प्रकाशन किया, कोटि कोटि प्रणाम उनको। आज भारत के हर घर में, और कुछ मिले न मिले, रामचरितमानस तुलसीदास जी का और
गीता जी मिलती हैं और जीवन बन गया इससे लोगों का। तो आगे हम वाल्मीकि रामायण की भी चर्चा करेंगे, पर आज क्यों न त्रेता युग का आरंभ करें रामचरितमानस से। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो अद्भुत रचना की है, क्या तैयार किया है। आप सब रामचरितमानस से परिचित होंगे, और गीता प्रेस ने तो कहां कहां नहीं पहुंचा दिया इसको। क्यों ऐसा किया होगा? क्योंकि जिस ढंग से तुलसीदास जी ने इसको लिखा है, क्या अजब लिखा, क्या गजब लिखा, सबके मन को भा गया। कागज के पन्नों को तुलसी तुलसी दल बना गया। क्या लिखा है। और इसीलिए तुलसी की रामचरितमानस आज भी भारतीय की रग रग में बसती है। सांस सांस में है रामचरित। आचार संहिता बन गई भारतीय जीवन की, अगर मैं ये कहूं तो। और आपको उससे जुड़ना है। आपकी उम्र कोई हो, आपकी जिस उम्र में जो समस्या चल रही हो, समाधान रामचरितमानस में है, राम कथा में है। और सचमुच हम धन्य हैं कि हम उस संस्कृति में पैदा हुए जहां गीता प्रेस जैसा साहित्य परमात्मा ने हमें भाग्य में दिया है। हमारे पास गौरव है कि वेद शास्त्रों को बड़े सरल ढंग से प्रस्तुत करके इस गीता प्रेस नाम के अभियान ने हमको सौंपा है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे जीवन में संत महात्मा आते रहते हैं। जीवन के कठिन से कठिन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए रामचरितमानस एक कुंजी बन जाता है। आज का विषय परिवार का जीवन है। श्री राम विद्वानों के थे, ऋषि मुनियों के थे, पंडितों के थे, लेकिन तुलसीदास जी ने परिवार के राम बना दिए। और तुलसी जो परम विद्वान थे, उनको घर घर का संत मार्गदर्शक गीता प्रेस के साहित्य ने बनाया। घर घर पहुंच गए तुलसी। हमारे हनुमान दिए हैं इन्होंने हमको। 4 शास्त्र है ना अपने यहां। महाभारत रहना सिखाती है, गीता करना सिखाती है, रामायण जीना सिखाती है, और भागवत मरना सिखाती। ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। रामायण जीना सिखाती है, चाहे वो वाल्मीकि रामायण लें या तुलसीदास जी का रामचरितमानस लें। अच्छा, क्या अंतर है, कई लोग पूछते हैं। अभी भी नई पीढ़ी के कुछ बच्चों को ये प्रश्न रहता है कि रामायण और रामचरितमानस में क्या अंतर है तो राम कथा ही। लेकिन वाल्मीकि जी श्री राम के समकालीन थे, उसी समय हुए जब राम जी हुए। उन्होंने जो साहित्य संस्कृत भाषा में लिखा वो रामायण है, और तुलसीदास जी अकबर के समय हुए तो उन्होंने जो लिखा वो रामचरितमानस है। और रामचरितमानस में उन्होंने भगवान को सचमुच अपना इष्ट ईश्वर परमात्मा माना है। वाल्मीकि जी तो श्रेष्ठ मनुष्य मान के निकलते चले गए, लेकिन तुलसी ने कोई समझौता किया ही नहीं। और उस दौर में तुलसी ने रामचरितमानस लिखा जो एक कठिन समय था। आप घर से बाहर निकल नहीं सकते थे। स्त्री निकल जाए उठा लेते थे। यमनों का राज्य था। धर्म परिवर्तन बड़ी आसान सी घटना थी। लोगों का आत्मविश्वास समाप्त हो चुका था धर्म के प्रति, बचेंगे कि नहीं बचेंगे। ऐसे समय तुलसीदास जी ने 2 बड़े काम किए थे। एक तो रामकथा सुनाई, दूसरा अखाड़ों की स्थापना की। ठीक ऐसा ही एक कठिन समय आज हमारे जीवन में चल रहा है। ना यवन रहे ना अंग्रेज, हमें अपनों से ही खतरा है। अपने से और अपनों से। भाई ये सब अपने ही हैं जो आज ये सब उपद्रव कर रहे हैं, और हम खुद भी अपने भीतर कोई कम अपने लिए परेशानी पैदा नहीं करते। बहुत परेशानी खुद ही करते हैं।
जरा शांति से बैठ के विचार करना, दूसरे कितना आपको अशांत करते हैं, उससे ज्यादा तो हमारे दुर्गुण हमको छेड़छाड़ करते हैं। और यदि आपको शांति की तलाश है तो आपको यह सूत्र ज्ञात होना चाहिए कि आपके अलावा ना तो कोई आपको अशांत कर सकता है और नहीं शांत। तो तुलसी की रामचरितमानस हमको धीरे धीरे ऐसे ले जाती। तुलसी थे ही ऐसे व्यक्ति, बड़ा भरोसा था भगवान का, और उन्होंने अखाड़े की स्थापना की और हनुमान जी को अखाड़ों का देवता बना दिया, और वहां लोगों को इकट्ठा किया और कहा भरोसा रखो। यवनों के सैनिक आते तो पूछते भाई इतने लोग कैसे बैठे, उस समय तो धर्म सभा करना वर्जित था। अब देखो उस समय भी धर्म सभा नहीं कर सकते, आज भी नहीं कर सकते। उस समय उनके कारण, इस समय इस महामारी के कारण कहां कर सकते हैं धर्म सभा। न मालूम कहां कहां भीड़ इकट्ठी हो गई। बस जहां जीवन बढ़ता है वहीं नियम चल रहे हैं। नहीं होना चाहिए, नियम पालिए। इसीलिए तो कितना सुंदर ऑनलाइन डिजिटल कर दिया कि गीता प्रेस का साहित्य जीवन बांटता है, पुस्तक नहीं बांटता, जीवन बांटता है। तो चलो इस तरीके से ले लो। तो जो प्रयोग आज हमारे सेवादार लोग कर रहे हैं इस अनुष्ठान के माध्यम से, वही प्रयोग तुलसी ने किया और अखाड़े के देवता हनुमान जी बन गए और लोगों को विश्वास दिलाए जीवित देवता हैं, आप याद करो ये आएंगे। और लोगों का आत्मविश्वास जागा। राम कथा करते थे तुलसीदास जी और सबको समझाते रहते, आएंगे आएंगे, भरोसा रखो। आज हमारे जीवन में यही टफ टाइम चल रहा है। भरोसा रखो, टूट मत जाना, बिखर मत जाना, और खास तौर पे अपनी फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब मत करना। भारत कितना ही विकास कर ले, जो कर लेगा, मुझे पूरा भरोसा है। इस समय हमारा देश जिन लोगों के हाथों में है वो भारत को ले जाएंगे टॉप पर, उसके लिए उनका आभार। लेकिन हमारी जिम्मेदारी क्या है? वो लोग तो अपना अच्छा काम कर देंगे, जो राजनेता हैं हमारे ठीक से पहुंचा देंगे जहां पहुंचाना है, लेकिन हम क्या करें? देश बढ़ भी जाएगा लेकिन बचेगा कैसे? जो गलती अमेरिका ने की वो हम न करें। अमेरिका से क्या गलती हुई? वहां डेवलपमेंट हुआ लेकिन फैमिली स्ट्रक्चर कोलैप्स हो गया। अमेरिका में परिवार का ढांचा टूट चुका है और खतरा हमारे यहां भी मंडरा रहा है। हमारे पारिवारिक जीवन में कलह, बिखराव, टूटन की दस्तक शुरू हो गई है, और परिवार नहीं बचा तो ये विकास खंडित है, अधूरा है। इसलिए ये जिम्मेदारी हमारी है, और आपका परिवार बचाने के लिए ही आपके घर, आपके द्वार, गीता प्रेस की सरकार। सचमुच ये तो सरकार है। देखो सरकार दो तरह की होती है, एक ये नीचे जो चलती मैं इसकी बात नहीं कर रहा, वो सबसे बड़ी सरकार जो ऊपर बैठी, राघवेंद्र सरकार। इसलिए मैं गीता प्रेस सरकार बोलता हूं। वांग्मय रूप है भाई, वो किसी व्यक्तियों के द्वारा कोई प्रकाशन संस्था नहीं, वांग्मय रूप है। परमात्मा ने अवतार लिया है, और परमात्मा ने अपने देवताओं को जैसे गोपी बना के ऐसे इन लोगों को भेजा। सेठ जय दयाल गोविंदका जी, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, हर बार दो चार नाम लूंगा। हालांकि ये लोग अपना नाम सुनना पसंद नहीं करते। हो सकता है कि मुझे कई लोग बोले आप नाम मत लेना, पर मैं तो वही करूंगा जो मुझे ठीक लगता है। अरे राम जी का नाम लो या महापुरुषों का नाम लो, जीवा पवित्र होती है, कर्ण सुरक्षित हो जाते हैं। इसलिए नाम ले रहा हूं, मुझे व्यक्तियों का कोई गुणगान नहीं करना। ये तो भगवान के द्वारा भेजे गए उनके देवरंद थे। भगवान ने कहा जाओ ये काम करो, फिर मैं एक पुस्तक अवतार लूंगा, फिर मैं शब्दा अवतार लूंगा, और वही शब्दा अवतार आपके घर, आपके परिवार में उतारने के लिए अभियान है। हमारी चिंता ये नहीं कि ये साहित्य का प्रचार हो, हमारी चिंता ये परिवार बच जाए। और चूंकि परिवार बचाने के लिए माध्यम ये है, औषधि है, उपाय है, इसलिए गीता प्रेस के साहित्य पर चर्चा की जा रही है। ये मैं बार बार स्पष्ट करता रहूंगा।
तो परिवार तो बचाना है। और इसीलिए रामचरितमानस तो घर घर में होना चाहिए। घर घर में देखिए आप, 7 कांड है रामचरितमानस में। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। 7 कांड है। कांड यानी घटनाएं। लेकिन आप जब पढ़ेंगे, कथाक्रम आपको मालूम है, मैं बहुत अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरा आपसे कहना है कि आज के बाद जब भी रामचरितमानस पढ़ें, हर कांड के पीछे एक सूत्र है, आप उसको पकड़ना। जैसे बाल कांड का सूत्र है सहजता, सहजता, प्रोपेंसिटी जिसको कहते हैं। और सच बात है, बाल्यकाल सहज होना चाहिए। बचपन से सहजता, सरलता चली जाए तो बचपन विकृत हो जाता है। तो बालकांड का सूत्र है सहजता, अयोध्या कांड का सूत्र है सत्य। सचमुच अयोध्या कांड का सूत्र है सत्य। जब आप अयोध्या कांड पढ़ेंगे ना, तो आप पाएंगे कि सत्य की आड़ में ही सारे असत्य के खेल खेले, जिसमें मंथरा सबसे बड़ी। हमारा तो विषय यह है खोज सत्य और शांति की। अयोध्या कांड के बाद जब तीसरा कांड आता है अरण्य कांड, अरण्य कांड का सूत्र है संतुलन। देखिए, जीवन अति का नहीं, जीवन संतुलन का नाम है। अरण्य कांड, अरण्य ने जंगल, भगवान श्री राम वनवास में चल चुके थे, वो अरण्य कांड है। तो राम जी ने एक बात बताई कि मेरे जीवन में वनवास की चुनौती आरंभ हो चुकी, तो मैंने जीवन का संतुलन बनाया। किन बातों का संतुलन? तो भूत, वर्तमान और भविष्य का संतुलन। क्या बढ़िया बात है। भूतकाल मतलब जो हो गया उससे अनुभव लो, लेकिन बुरी बातें विस्मृत कर दो। वर्तमान को पकड़ो और भविष्य पे नजर रखो। राम यदि भूतकाल पे टिकते तो यही सोचते रहते कि मेरी माँ, सौतेली माँ कैकेयी ने ये किया, मेरा राजकाज होने वाला था, मुझे वनवास मिल गया। हम लोग यही करते हैं। हम अपने भूतकाल से मुक्त ही नहीं हो पाते। पूरे समय उसको सोचते रहते हैं, इसने ये कहा, उसने वो कहा था। 15 साल, 20 साल, 50 साल तक की बातें लोग याद रखते हैं। भूतकाल की अप्रिय स्मृतियों से मुक्ति पाएं, क्योंकि स्मृति का भी बहुत बड़ा बोझ होता है। आपके सिर पे बहुत वजन रख दें, आपकी चाल लड़खड़ा जाएगी। जो लोग स्मृति का बोझ लेके चलेंगे वो जीवन की चाल बिगाड़ लेंगे, वर्तमान को खराब कर लेंगे। वर्तमान पे पकड़ बनाइए। राम जान चुके थे मुझे वनवास चलना है, तो पूरे अरण्य कांड में आप देखना क्या ग्रिप बनाई लाइफ की, और भविष्य पे नजर रखिएगा। इसी अरण्य कांड के अंतिम चरण में भगवान ने भविष्य पे नजर रखी कि यदि मुझे रावण को चुनौती देना है तो माध्यम बनाना पड़ेगा शूर्पणखा को। इसी अरण्य कांड के अंतिम दृश्यों में भगवान ने नाक कान कटवा दी थी लक्ष्मण से कह के शूर्पणखा की। वो शूर्पणखा की नाक कान नहीं काटी थी केवल, वो चुनौती दी थी, भविष्य पे नजर थी। यह है जीवन का संतुलन। अति मत करिएगा अपने जीवन में, जीवन संतुलन का नाम है। अरण्य कांड के बाद जो चौथा कांड आता है वो है किष्किंधा कांड। इस कांड की यह विशेषता है कि इसमें राम कथा में पहली बार हनुमान जी महाराज का प्रवेश हुआ। तुलसी ने बड़े सुंदर ढंग से अपने, क्या हनुमान जी तो उनके गुरु थे, सब कुछ थे। और जैसे ही किष्किंधा कांड में हनुमान जी का प्रवेश होता है, फिर तो सारी राम कथा उन्हीं के कंधे पे चलती है। ध्यान दीजिएगा, आज का विषय परिवार है। आज का युग जो हमारा आज चर्चा का है वो त्रेता है, और इस समय हम रामचरितमानस ले रहे हैं। आगे हम वाल्मीकि रामायण भी लेंगे, हनुमान चालीसा भी लेंगे। आज इससे परिचय कर लें।
और गीता प्रेस ने तो रामचरितमानस को घर घर ऐसे पहुंचाया, क्या कहने। इसलिए आपसे कहता हूं तुलसी के रामचरितमानस से जरूर गुजरिएगा तो आपको पता लगेगा कि जो चौथा कांड है किष्किंधा कांड, वो संघर्ष का कांड है, स्ट्रगल, फाइट। जीवन में सब कुछ आसानी से नहीं मिलता, सबको संघर्ष करना पड़ता है। किष्किंधा कांड समस्याओं के समाधान का कांड है। दुनिया में कोई दावा नहीं कर सकता कि मेरे जीवन में कभी कोई समस्या नहीं आई। आप एक समस्या मिटाओ दूसरी आ जाती है। लेकिन एक बात किष्किंधा कांड में सिखाई गई हमको तुलसी द्वारा कि दुनिया में कोई ऐसी समस्या नहीं है जो अपने समाधान के बिना आई हो। हर समस्या के पीछे उसका समाधान खड़ा ही रहता है। आपको देखने की दृष्टि होना चाहिए, और यदि आप समस्या के पीछे का समाधान नहीं देख पा रहे हैं तो आप खुद एक बहुत बड़ी समस्या होने जा रहे हैं। प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, यही तो संघर्ष है। क्या तुलसीदास जी ने गठन किया है रामचरितमानस का। एक एक कांड के पीछे का सूत्र बता रहा हूं आपको मैं। आज हमारे बच्चों के जीवन में यही सब तो संघर्ष है, और इसके बाद आता है सुंदर कांड जो सफलता के सूत्र लेके आता है। दुनिया में जो साहित्य खूब पढ़ा गया उनमें से एक है सुंदर कांड। मैं ऐसे अनेक लोगों को जानता हूं जो निरक्षर हैं, अपना हस्ताक्षर नहीं कर सकते, अपना नाम लिखा हुआ हो तो पढ़ नहीं सकते। ऐसे अनपढ़ लोगों के मुंह से मैंने सुंदरकांड की चौपाइयां फूल की तरह झड़ते हुए देखी और सुनी है। क्या है सुंदरकांड में? हनुमान जी की सफलता का अवतार। और हम और आप किसी भी क्षेत्र में वो सफल होना चाहेंगे। हमारे परिवार की सबसे बड़ी सफलता है प्रेम एकता बनी रहे, प्रत्येक सदस्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले। यही तो परिवार का उद्देश्य है। केवल भारत है भाई जहां एक छत के नीचे आप 3-3 पीढ़ियां देख सकते हैं। मैंने बहुत दुनिया देखी है, आपने भी देखी होगी, लेकिन जैसे परिवार भारत के पास है दुनिया में किसी देश के पास नहीं है। और उस परिवार को बचाना है, इसलिए ये अभियान है। आप दिमाग में बैठा लेना, ये गीता प्रेस के साहित्य के प्रचार का अभियान मात्र नहीं है, ये वो अभियान है जिससे देश बचता है, राष्ट्र बचता है, राष्ट्र के लोग बचते हैं और परिवार बचेगा। ये वो उद्देश्य है। तो सुंदरकांड हनुमान जी की सफलता का कांड है। इस पे भी चर्चा करेंगे, तो लंबा सिलसिला है। मैं और आप तो 2 साल आपस में बातचीत करते रहेंगे। और तुलसीदास जी के रामचरितमानस का जो 6वां कांड है वो है लंका कांड। जो विशेष दृश्य है वो ये है कि श्री राम का रावण से युद्ध हुआ। बाहर दिख रहा है, लेकिन ये सद्गुणों से दुर्गुणों का युद्ध है जो भीतर सतत चल रहा है। और इसका सूत्र है, इस कांड का सूत्र है संकल्प, कमिटमेंट। अपने दुर्गुणों पर विजय पाएंगे, ये संकल्प होना चाहिए। ये जो अभियान है वो इसी संकल्प का हिस्सा है। और जो 7वां सोपान है रामचरितमानस का उत्तरकांड, उसका सूत्र है समर्पण, डिवोशन। उत्तरकांड यानी जीवन का उत्तरकांड। उत्तरकांड मतलब बस समापन हो रहा है। एक न एक दिन सबको वृद्ध होना है, सबको बूढ़ा होना है, सबके जीवन का समापन होना है। और उस अवस्था में समर्पण कर दीजिए, बहुत किया, बस अब तेरे भरोसे का जीवन, ऐसा जीवन करना पड़ेगा। तो ये है राम कथा के 7 कांड के 7 सूत्र जो मैंने आपको बताए। सहजता, सत्य, संतुलन, संघर्ष, सफलता, संकल्प और समर्पण।
और ये मिलेगा आपको इस साहित्य में। इसलिए आपको कह रहा है, आइए लगातार राम कथा पढ़िए, राम कथा को जीवन से जोड़ते चलिए लगातार। देवियों और सज्जनों, समय रहते अपने परिवार के सदस्यों के हाथ में राम कथा दें, उनको प्रेरित करें कि वो इसको पढ़ें। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस लिखा ना, क्या उम्र थी आप उनकी? 77 ईयर्स ओल्ड, 77 वर्ष के थे, लगभग वृद्ध हो चुके। बुढ़ापे में क्या किया जा सकता है, ये इसका उदाहरण है। 77 साल की आयु में एक व्यक्ति संसार को वो दे जाता है। पीढ़ियां उपकृत हो गई, पीढ़ियां। इसलिए आयु को कभी आड़े ना आने दें। आज यदि इस अभियान से कुछ वृद्ध जुड़े हैं तो वो बिल्कुल तुलसी के भाव से जुड़े हैं कि चलो बूढ़े हो गए पर आने वाली पीढ़ी को, आने वाले समाज को, आने वाले परिवार को कुछ ऐसा दे जाएं जैसा तुलसी दे गए। और रामचरितमानस कोई ऐसे नहीं लिखा गई। 2 साल 7 महीने और 26 दिन लगे थे। और हमको भी 2 साल लगना है। 2 साल बाद 100 साल पूरे हो जाएंगे गीता प्रेस के। और वैसा ही अभियान करेंगे। घर घर में ये बात पहुंच जाए कि हमें भारत के घरों को बचाना है, भारत के घर टूटना नहीं चाहिए। जिन गोस्वामी तुलसीदास जी को गीता प्रेस के साहित्य ने घर घर पहुंचाया, उनके जीवन की एक घटना से मैं आपको परिचित कराना चाहूंगा। मेरा बड़ा मन है कि लोग इस घटना को जानें। जन्म लेते ही पंडित आत्माराम दुबे के यहां जन्म हुआ था उनका। मां का निधन हो गया। बालक को कोई अपशकुन बताने लगे। उस समय सामाजिक व्यवस्था ऐसी थी। पिता चले गए, जिन्होंने पाला वो माई चली गई। और देखते ही देखते वो 5 साल का बालक अनाथ सा गांव में घूमता। 5-7 साल की उम्र रही होगी। तो एक दिन एक स्त्री ने देखा कि देखो पंडित आत्माराम दुबे का बेटा कैसा समय आया, भिकमंगा सा, लावारिस सा, अनाथ सा घूमता है। तो उस महिला को, उस देवी को दया आई। तो उसने कहा, राम बोला भूख लगी? बालक ने बोला जी। बोले अच्छा बैठ, रोटी लाती हूं। और वो अंदर चली गई। और उसने थाली में जो भी सामग्री रखना होगी, सब्जी, दाल और एक फूली हुई रोटी, तवे पे से बिल्कुल फूली हुई रोटी, लाड़ आ रहा था तो गरम गरम फूली रोटी रखी और थाली दे दी। उस बालक के सामने दे दी और वो खड़ी हो गई कि देखें अब ये खाएगा तो मैं देखती हूं। तो वो बालक नहीं खाता, हाथ नहीं उठाता। तो उस माई ने, उस देवी ने पूछा क्या बात है? राम बोला भोजन क्यों नहीं करता? तो उस छोटे से बालक ने कहा, मां रोटी तो दो। जैसे उसने कहा रोटी तो दो, उस माई की आंख में आंसू आ गए। वो महिला सोचने लगी कि पंडित आत्माराम दुबे का बेटा 5 साल का हो गया, इतनी झूठन ऐसा भोजन करता है कि इसको यही नहीं मालूम कि रोटी ऐसी फूली हुई भी होती है। दुर्भाग्य के ऐसे मार्ग पे चल रहा वो बालक राम बोला एक दिन गोस्वामी तुलसीदास बन के इस संसार को रामचरितमानस जैसा ग्रंथ दे देता है। जिसने इतना विषपान किया हो, उसने दुनिया को इतना बड़ा अमृत दे दिया हो। और यही सूत्र वो हमको दे रहे हैं। आपको क्या दुनिया से मिल रहा है इसका हिसाब भगवान नहीं रखेगा, लेकिन आपने दुनिया को क्या लौटाया, बही खाता, इसका लिखा जाता है ऊपर।
दुनिया में आए तो अपमान मिल सकता है, धोखा मिल सकता है, हिंसा मिल सकती है, ये सब विषपान है, लेकिन आप अमृत दीजिएगा। और ये जो मैं बार बार दोहराता हूं कि ये जो अभियान है, ये अमृत बांटने का अभियान है। गीता प्रेस के प्रकाशन के माध्यम से ये अमृत घर घर पहुंच जाए, यही अभियान है। तुलसी के इस विचार और सिद्धांत को हम आगे बढ़ा रहे हैं। बस जिसने इतना अपमान सहा, उसने रामचरितमानस जैसा अमृत दे दिया इस संसार को। क्या रहे होंगे, कैसे रहे होंगे हमारे तुलसीदास जी, विचार करिएगा। वो तुलसीदास जी, जब कभी आप राम कथा पढ़ेंगे तो ध्यान से देखना आप, सबसे पहले वो वंदना क्रम आरंभ करते हैं। सबकी वंदना की उन्होंने, सबकी, गुरु की, ब्राह्मण की, संत की, साधु की, दुष्ट की भी की, सभी योनियों की, वेद की, सत्संग की, शिव पार्वती, भरत, लखन, शत्रुघ्न, हनुमान जी, जानकी जी, राम जी, सबकी वंदना की। और बड़े सुंदर ढंग से करके ये बताया, भेदभाव छोड़ दीजिए, अपना पराये का भाव छोड़ दीजिए, सब समान है, सब समान। बड़ा व्यापक दृष्टिकोण था जो आज हिंदू धर्म का है। हम इसीलिए कहीं बहुत ऊपर चले जाते हैं कि हम सबको समान मानते हैं, हम इन झंझटों से ऊपर हैं। और जब महात्मा की बात आती है तो अपने ढंग से करते हैं, अपने ढंग से। इसलिए एक बात आपसे कहना चाहूंगा, रामचरितमानस में गुरु के मान के साथ कथा को आरंभ किया है, तो गुरु का बड़ा मान है। बंदऊ गुरु पद पदम उपरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। जीवन में कोई ना कोई गुरु जरूर होना चाहिए। और यदि कोई मनुष्य आपके जीवन में गुरु बन के ना आए तो हनुमान जी को गुरु बना लीजिए। हनुमान चालीसा की 37वीं चौपाई में तुलसीदास जी की घोषणा है, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूं गुरुदेव की नाई। तो ऐसे गुरु की वंदना की, सबकी। सत्संग का बड़ा मान बताया उन्होंने, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ये जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं प्रति शनिवार को रात को 9 से 10, ये क्या है? सत्संग है। और ये नसीब से मिलेगा। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। मेरा भाग्य है, आप सबका सौभाग्य है कि मुझे कहना मिल रहा है, आपको सुनना मिल रहा है। तो सौभाग्य के इन क्षणों से हम वंचित ना हो जाएं। और तब जाके उन्होंने घोषणा की है, सबकी वंदना की, छोड़ा किसी को नहीं उन्होंने। और हनुमान जी की वंदना करते करते तो कहते हैं, महावीर बिनवऊ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। इसमें इस शब्द पे ध्यान दीजिए, राम जासु जस आप बखाना। जिनका यशगान स्वयं श्री राम करते हो, ऐसे हनुमान जी। आप सोचिए, छोटी मोटी हस्ती नहीं है। उस यशगान को आज हम लोग सुन रहे हैं, कैसा सौभाग्य हमारा। प्रणवं पवन कुमार, खलबन पावक, ज्ञान घन जासुर दे आगार, बस सही राम सर चाप धर। हनुमान जी महाराज कृपा करिए। एक बहुत बड़ा अनुष्ठान हम लोगों ने हाथ में लिया है। हम सत्य की, हम शांति की खोज में निकले हैं महाराज। आपकी कृपा होगी तो यह अभियान अवश्य पूरा होगा। और यहां के तुलसी लिखते हैं, सम्मत 16 से 31 करऊं कथा हरिपद धरी सीसा। तिथि बताई कि इस तिथि को रामचरितमानस का मैं प्रकाशन कर रहा हूं। और यहां से जब रामचरितमानस आरंभ हुआ, आप कभी ध्यान से पढ़ना, 8 बातें उन्होंने आरंभ में लिखी, जिसमें पहली बात है शांति, जिसके लिए हम ये आयोजन कर रहे हैं, खोज सत्य और शांति की। तो पहली बात वो लिखते हैं शांति। रामचरितमानस एही नामा,
सुनत श्रवण पाई विश्रामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा। यहां विश्रामा शब्द का अर्थ है शांति। तो मैं अपनी बात आज पूरी करने जा रहा हूं। अभी हम रामचरितमानस की यहां तक चर्चा, क्योंकि ये तो क्रम है, फिर मिलेंगे शनिवार। राम कथा को सुनने से शांति मिलती है, लेकिन केवल सुनने से नहीं, वो जो 7 सूत्र मैंने आपको बताए वो जीवन से जोड़ना, शांति मिलेगी। विश्रामा, तो राम कथा सुनने से शांति मिलती है, विश्राम मिलता है। विश्राम करते हुए राम कथा नहीं सुनना, ध्यान दीजिएगा। कई लोग विश्राम करते हुए राम कथा सुनते हैं। हम एक बार कहीं कथा करते थे, तो वहां मैं घटना सुनाता हूं। तो जैसे मैं कथा सुनाता हूं, ऐसे एक पंडित जी कथा सुना रहे, राम कथा ही सुना रहे थे। और कथा सुनाए तो सामने एक बड़े प्रतिष्ठित दंपत्ति बैठे थे, और प्रतिष्ठित लोग थे तो आगे बैठे थे। पंडित जी ने कथा सुनाना शुरू की, तो वो जो महिला थी देवी जी, जो बड़ी प्रतिष्ठित थी, पंडित जी की कथा शुरू हुई और उनकी नींद आना शुरू हुई। कम वक्त नींद और कभी नहीं आती, कथा में आती, उनको भी आई। और नींद ना आई सिर्फ, बल्कि गुर्राटे लेने लग गई। अब इतनी स्नोर हो रही तो आसपास के लोगों को भी नोटिस हुआ, और पंडित जी को लगा ये तो नींद में गुर्राटे ले रही, बोल भी कुछ नहीं सकते। और उसी समय देखा उन्होंने कि उनके जो पति थे वो उठ के चले गए। कथा खत्म हुई, तो जैसी कथा खत्म हुई तो वो जो देवी जी थी वो तुरंत जाग गईं, और जागते जब ऊपर आई तो पंडित जी से बोली, अद्भुत कथा, अद्भुत कथा। अच्छा, पंडित जी समझ गए कि पूरे समय सो के गुर्राटे ले रही, अब कह रही अद्भुत कथा बोली अब। लेकिन सब लोग ऐसा ही करते हैं। तो पंडित जी ने सोचा इनको कहूंगा कि बहन जी आप तो सो रही थी, गुर्राटे ले रही, तो बुरा लगेगा इनको, तो एक काम करते हैं, कुछ तरीके से बोलता हूं। तो पंडित जी ने कहा, आप तो बहन जी बहुत अच्छे से कथा सुन रही थी, पर मुझे लगता है आपके पति देव को कथा पसंद नहीं आई, तभी बीच में उठ के चले गए। तो बोली, अरे ऐसी बात नहीं, इनका तो है ही ऐसा, इनको नींद में चलने की आदत है। तो वो चले गए, दोनों ही सो रहे हैं। आप ये न करिएगा, सिलसिला लंबा चलने वाला है, क्योंकि जीवन से जुड़ा है। और हम लोग निकले हैं खोज में, किसकी? सत्य और शांति की। तो आज हमने त्रेता युग की बात की। त्रेता युग में हमने अपने आप को आज रामचरितमानस से जोड़ा, क्रम चलता रहेगा। और जब हम अगली बार मिल रहे हैं, अगली बार कब मिल रहे हैं? 14 अगस्त को। और 14 अगस्त को हम उस शनिवार बात करेंगे द्वापर युग की, जिसमें हम सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन पर प्रकाश डालेंगे। और हमारे विषय होंगे महाभारत और गीता। देवियों और सज्जनों, आज हमने रामचरित से, राम कथा से अपने परिवार के जीवन को जोड़ा है। और देखिए, मैं फिर कहता हूं, परिवार बचाना चाहिए। आज हमारे पारिवारिक जीवन में कुछ ऐसी विसंगतियां आ चुकी हैं, और निदान हमें ही निकालना है। किसी ने बहुत अच्छी बात बोली, राहत इंदौरी शायर ने, न हम सफर से निकलेगा, न हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा तो हम ही से निकलेगा, कोई दूसरा नहीं कर पाएगा, आप ही को तैयारी करना। तो गीता प्रेस का साहित्य आपकी सेवा में है, आपके जीवन में है, आपके लिए है। भगवान की कृपा है वो, भगवान का प्रसाद है वो, और इसी का वितरण करने के लिए हम बैठे हैं। मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं, इस पूरी आशा के साथ कि हम 14 अगस्त शनिवार को फिर मिलते हैं, बात करेंगे महाभारत गीता की, जीवन से जोड़ेंगे। भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं, आपके जीवन में यश मंगल कीर्ति हो। देखिए, खुश रहें, खुश रखें। खुश रहना आसान है, रखना कठिन है, पर भक्त को उदास नहीं होना चाहिए। मेरे जीवन में जो जो भी दुख आए हैं वो एक भी आपके जीवन में ना आए, और मेरे जीवन में जो जो भी सुख आए हैं वो सब आपके जीवन में आए। अगली बार मिलते हैं। हमारे हनुमान। जय श्री कृष्ण। एक बात और निवेदन आपसे करना चाहूँगा कि यदि आपके मन में कोई प्रश्न है जीवन से, साहित्य से जुड़ा, तो अवश्य अपने प्रश्नों को भेजिए। हमारे व्यवस्थापकों ने पूरी एक व्यवस्था बनाई है
और आपको उसके उत्तर अवश्य प्राप्त होंगे। हमारे हनुमान हैं। यंगस्टर को बोलते हैं कि आप कुछ मत करो, पहला एक काम करो कि श्रीमद् भगवत गीता जी को आप पूरा पढ़ लो। 2 घंटा 3 घंटा लगेगा, कोई भी आपकी लैंग्वेज में, आपकी कोई भी लैंग्वेज है। और क्यों पढ़े? तो आपके जीवन में बहुत क्वेश्चन हो गए। तो आपका जीवन का जितना भी क्वेश्चन है आपके पास, ये लिख के आप बैठ जाओ। कितना 10 है, 20 है, 50 है, सब लिख के बैठ जाओ। 100 है, 100 क्वेश्चन लेके बैठ जाओ। और आप 2-3 घंटे में गीता जी पूरी पढ़ोगे, आपका सब आंसर ये गीता जी में से मिल जाएंगे। ये जड़ी बूटी है कि जीवन का कोई ऐसा क्वेश्चन ही नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है कि आपको यहाँ से जवाब नहीं मिले। इतनी सुलभ है, अपनी ग्रंथ बोले पुस्तक है। और हम उनको अभी तक क्या होता है कि कहीं यंगस्टर को तो अभी गीता पढ़ा ही नहीं है, तो सबसे पहले उनको गीता पढ़नी चाहिए, तो उसको जीवन जीने की राह मिल जावे। तो ये मेरा मशक्क़त है सब यंगस्टर के लिए और सफलता के लिए। गीता प्रेस में अगर पब्लिक के पास जाने का है तो सबसे अभी तो जो है रास्ता, ये तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ही है। क्योंकि ये सब लोग घर घर कहाँ भी चलते फिरते, कहाँ भी जाते हैं। मगर फिर भी हमको बुक तो चाहिए, क्योंकि हम जब बुक पढ़ते हैं बैठ के घर में, तब हम बुक के साथ एक हो जाते हैं। और यही बुक हम जब सोशल मीडिया में पढ़ते हैं तो चलते फिरते हमारा उसमें वो नहीं रहता है, 50% भी नहीं रहता है, क्या बोला क्या पढ़ा मालूम नहीं रहता है। तो अगर ये ज़्यादा फायदा तो बुक्स में है, मगर नहीं खाने से थोड़ा भी खाना मिले तो क्या, इसलिए तो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी करना चाहिए। जय श्री कृष्णा। दर्शकों, हमारे सामने हर दिन कोई ना कोई क्विज रहती है और हम किसी ना किसी में भाग भी लेते रहते हैं, जिसमें हमें मिलता है मनोरंजन या कभी कभी अनावश्यक बातों की जानकारी। अब अगर हम ये कहें कि हम आपके सामने ला रहे हैं एक ऐसी प्रतियोगिता जो आपका और आपके परिवार के सदस्यों का ज्ञानवर्धन, मनोरंजन तथा जीवन उपयोगी बातों का भरपूर ज्ञान देगा और ऊपर से मिलेंगे अमूल्य उपहार, ऐसे अद्भुत संयोग के लिए जुड़िए हमारे कार्यक्रम से और आइए और पाइए ज्ञान के साथ अमूल्य उपहार। इसमें आपसे गीता प्रेस तथा उससे संबंधित प्रकाशनों के बारे में हर शनिवार को इस कार्यक्रम में एक प्रश्न पूछा जाएगा और आपको उसका उचित और अनुकूल उत्तर देना होगा। गीता प्रेस के ज्ञान रथ ऐप में एक बहुत ही निष्पक्ष एवं वैज्ञानिक तरीके से लाखों सही उत्तर देने वालों में 3 विजेता चुने जाएंगे। जी हाँ, इन 3 विजेताओं को अनमोल उपहार दिए जाएंगे जो आपका न केवल ज्ञानवर्धन करेगा बल्कि आपको और आपके परिवार को प्रेरित करेगा, सत्य, धर्म और संस्कारों की राह पर चलने की न केवल प्रेरणा देगा और शक्ति भी देगा। जी हाँ, इससे आप पाएंगे अपने जीवन तथा अपने परिवार के सदस्यों में नया उत्साह, नई उमंग, नई सोच। प्रथम विजेता को दिया जाएगा 51 पुस्तकों का सेट, द्वितीय विजेता को 31 पुस्तकों का सेट और तृतीय विजेता को दिया जाएगा 11 पुस्तकों का सेट। हमारे गीता प्रेस सनातन महाकुंभ के अवसर पर होने वाले कार्यक्रमों को परिवार के साथ देखें और हर शनिवार रात्रि 9 से 10 बजे तक जुड़िए हमारे साथ। सनातन साहित्य के इस ज्ञान सागर में गोते लगाइए और पाइए ज्ञान रूपी हीरा। जय श्री कृष्णा। दर्शकों, गीता प्रेस के सनातन साहित्य के महाकुंभ 2023 की शंखनाद
24 जुलाई 2021 को गुरुजी पंडित विजय शंकर मेहता जी ने किया था और आपके अपने सुभारती चैनल पर यह हर शनिवार रात्रि 9 से 10 बजे तक एक अमृतमयी वाणी की तरह प्रसारित होता है। हमारा उद्देश्य है कि विश्व के करोड़ों दर्शकों तक गीता प्रेस के सनातन साहित्य के अमृत को जन जन तक पहुंचाया जाए और उनमें संस्कार और धर्म के प्रति आस्था को न केवल कायम रखा जाए बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी इसके ज्ञान अमृत को फैलाया जाए। इसके तहत आपकी जिज्ञासा और प्रश्नों के उत्तर देने के लिए एक क्विज की शुरुआत 31 जुलाई 2021 से आरंभ की गई। पहले क्विज में दर्शकों से निम्न क्वेश्चन पूछे गए। इस क्विज के उत्तर के रूप में हमारे पास लाखों लोगों ने अपने जवाब भेजे। आपको यह बताते चलें कि आपके उत्तरों को बहुत ही वैज्ञानिक एवं निष्पक्ष तरीके से गीता प्रेस के ज्ञान रथ ऐप के द्वारा प्रोसेस किया गया और चुने गए 3 विजेता जिनकी घोषणा हम कर रहे हैं। पहले विजेता हैं श्री गुंजेश गौतम, वाराणसी, उत्तर प्रदेश से। दूसरे विजेता हैं सुश्री प्रियंका पारिक, बेंगलोर से। तीसरे विजेता हैं श्री अंकित देवरा, फतेहपुर शेखावटी, सीकर, राजस्थान से। आपके सामने प्रथम विजेता श्री गुंजेश गौतम जी के ओजस्वी शब्द प्रस्तुत हैं। नमस्कार, मैं गुंजेश गौतम मूलतः समस्तीपुर बिहार का रहने वाला हूँ। वर्तमान में राजनीति विज्ञान विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय का शोध छात्र हूँ। गीता प्रेस की पुस्तकों से मेरा बचपन से संबंध रहा है। मैं जब छोटा था तभी से गीता प्रेस की कहानियों की पुस्तकों को पढ़ा करता था। बाद में जब गीता प्रेस के बुक स्टॉल पर जाना हुआ तब मैंने अनुभव किया कि गीता प्रेस जो कार्य कर रहा है वह अतुलनीय है। 1923 में जयदयाल गोयंदका जी और हनुमान प्रसाद पोद्दार जी द्वारा स्थापित गीता प्रेस का उद्देश्य ही था कि सनातन साहित्य को कम से कम कीमत पर पूरी शुद्धता के साथ जन जन तक पहुंचाना। गीता प्रेस 1923 से अब तक यह कार्य लगातार करता आ रहा है। हम ईश्वर से कामना करते हैं कि गीता प्रेस इसी तरह निरंतर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता रहे। गीता प्रेस सनातन संस्कृति, सनातन साहित्य द्वारा जो कार्यक्रम शुरू किया गया है वह आने वाली युवा पीढ़ी के लिए अत्यंत ही लाभदायक है। हम सबको पंडित विजय शंकर मेहता जी का कार्यक्रम टीवी चैनलों, यूट्यूब के माध्यम से अवश्य देखना चाहिए। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि सनातन साहित्य द्वारा जो प्रतियोगिता आयोजित की गई उसमें मुझे प्रथम विजेता चुना गया है। आप भी गूगल प्ले स्टोर पर जाकर ज्ञान रथ नामक ऐप डाउनलोड कर इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकते हैं। मैं पुनः आप सबसे आग्रह करूंगा कि गीता प्रेस द्वारा जो सत्य साहित्य प्रकाशित हो रहे हैं वह हर आयु वर्ग के लिए हैं। आप सब कभी भी जब समय मिले तब जाकर गीता प्रेस के स्टॉल से इन पुस्तकों को खरीदें और पढ़ने का प्रयास करें। ये पुस्तकें 15 भाषाओं में उपलब्ध हैं। हम सबका ये छोटा सा प्रयास गीता प्रेस का जो लक्ष्य है उसकी दिशा में, उस यज्ञ में एक आहुति होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री गुंजेश गौतम जी, सुश्री प्रियंका पारिक एवं श्री अंकित देवरा जी, आप सभी को गीता प्रेस के साहित्य का सेट भेजा जा रहा है। इनके अलावा भी हम उन लाखों दर्शकों का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस प्रतियोगिता में न केवल हिस्सा लिया बल्कि परिवार सहित बैठकर इस सनातन साहित्य के शंखनाद को सुना। इसी के साथ ही इस उम्मीद के साथ कि इस बार भी हमारे इस भक्ति अमृत रस भरे कार्यक्रम का आपने रसास्वादन किया। आशा करते हैं कि आपने अगर अभी तक गीता प्रेस के ज्ञान रथ ऐप को डाउनलोड नहीं किया है
तो तुरंत डाउनलोड करें और भाग लें इस ज्ञानवर्धक संस्कारवान बनाने वाली पारिवारिक क्विज में। याद रखिए, आखिरी तारीख 11 अगस्त है। गीता प्रेस ज्ञान रथ ऐप पाएं ज्ञान और पुस्तकें बिल्कुल मुफ्त। जिज्ञासा आपकी, खोज सत्य की। इस सप्ताह का प्रश्न, गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना किसने की थी? श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, श्री रामसुख दास जी महाराज, श्री घनश्याम दास जी जालान, श्री जय दयाल गोयंदका जी। आप अपना उत्तर 11 अगस्त तक भेजें। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आपको गीता प्रेस के ज्ञान रथ ऐप को गूगल प्ले स्टोर में जाकर tinyurl.com/gyanrath डाउनलोड करें और इस प्रतियोगिता में भागीदार बने। ज्ञान रथ पर सवार हो, पाए ज्ञान। बहुत बात कर ली, अब गीता, रामायण और अपने धर्म और पथ प्रदर्शकों के बारे में जाने और पहचाने अपनी मुट्ठी की ताकत को। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, तो देर किस बात की। सभी को जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, हमारे हनुमान। जय हिंद, जय भारत। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसकी आयुर्वेदिक देखभाल आपको दे पिंपल्स, रिंकल्स, ब्लैक हेड्स, डल स्किन और डेड स्किन जैसी हर प्रॉब्लम से रिलीफ। डाबर लाल दंत मंजन ये सड़न और बदबू पैदा करने वाले जर्म से लड़ता है और रखता है आपके दांतों को स्वस्थ और जड़ से मजबूत। डाबर लाल दंत मंजन, स्वस्थ मसूड़े, मजबूत दांत। प्रायोजक हैं डॉक्टर ऑर्थो वैदिक ऑयल एवं कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसकी आयुर्वेदिक देखभाल आपको दे पिंपल्स, रिंकल्स, ब्लैक हेड्स, डल स्किन और डेड स्किन जैसी हर प्रॉब्लम से रिलीफ। आस्था है धर्म में, संस्कार है कर्मों में, साधना करते हैं देवी देवताओं की, संतवाणी के हैं वाहक। नहीं है देवदूत, सेवक हैं माँ भारती के। हम हैं सुभारती, शिक्षित, स्वस्थ, संस्कारित भारतीय। भारत के महान संत विश्ववंद जगदाचार्य श्रीमद विश्वक्सेनाचार्य परम पूज्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज, बक्सर बिहार के कृपा पात्र शिष्य जगत गुरु श्री त्रिदंडी स्वामी गोपालाचार्य वेदांत मार्तंड जी महाराज के सानिध्य में भव्य विराट श्री महालक्ष्मी नारायण महायज्ञ 25 से 31 अक्टूबर 2021 तक ग्राम विष्णुपुरा, बिहटा, पटना में यज्ञ समिति विष्णुपुरा द्वारा आयोजित कराया जा रहा है। इसका सीधा प्रसारण देखें सिर्फ श्री रामकृष्ण भागवत सेवा संस्थान वृंदावन के सौजन्य से। भागवत प्रवक्ता पंडित श्री श्री शंकर शर्मा जी के मधुर वाणी से श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा का आयोजन स्थान रायपुर छत्तीसगढ़ में दिनांक 2 अगस्त से 8 अगस्त 2021 समय दोपहर 3 बजे से सायं 6 बजे तक। सीधा प्रसारण देखें सिर्फ सुभारती टीवी पर। आयोजक श्री घनश्याम प्रसाद साहू जी, रायपुर, छत्तीसगढ़। भागवत प्रवक्ता परम पूज्य देवी दीपेश्वरी बाईसा जी की मधुर वाणी में श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा कथा एवं यज्ञ का भव्य आयोजन। स्थान श्री कालका माता मंदिर, तहसील ताल, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश में दिनांक 2 से 8 अगस्त 2021 दोपहर 12 बजे से सायं 3 बजे तक। आप लोग भी इस पावन पुनीत विराट महायज्ञ
यज्ञ में पहुंचकर पुण्य के भागीदार बने। अयोध्या धाम के प्रसिद्ध कथा व्यास परम पूज्य प्रेम मूर्ति संत श्री राघव शरण जी महाराज के सानिध्य में श्रीमद् भागवत महामहोत्सव और सामूहिक पाठ का भव्य आयोजन 13 अगस्त से 20 अगस्त 2021 साय 3 बजे से 6:30 बजे तक शुक्रताल मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। इस महाआयोजन का सीधा प्रसारण देखें सिर्फ सुभारती टीवी पर। महानुभाव, श्रीमद् रामचरितमानस एक समाधान ग्रंथ है, एक सेतु बंध है, जहां निर्गुण निराकार और सगुण साकार दोनों का एक सुंदर समन्वय स्थापित किया गया है। ऐसा सुंदर ग्रंथ जो है वो श्रीमद् रामचरितमानस है। श्री राम कथा परम पूज्य संत श्री राम जी महाराज के श्री